नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर थाना इलाके के पृथ्वीपुरा गांव में संचालित किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर देर रात को एक लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने लूट की नीयत से पेट्रोल पंप पर सो रहे 2 सेल्समैन पर लाठी सरियों से हमला कर जमकर तोड़फोड़ की और करीब 25 से 30 हजार रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। वही बदमाशों की तलाश की तो एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर पहुंची श्री माधोपुर पुलिस ने घटना का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। अलवर के भिवाड़ी के बिलाहेड़ी गांव में पीर बाबा की मजार में तोड़फोड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गांव की मजार में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी, जिसको लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई थी। सूचना पर भिवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस ने मामला शांत कराया था। सूचना पर भिवाड़ी डीएसपी सिद्धांत शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को भिवाड़ी सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं मजार को तोड़ने को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। अजमेर के विजयनगर में सताना गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों व्यक्ति अपने गांव की ओर जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची विजयनगर पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दी। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में ओडेला रोड स्थित नए बाईपास पर 2 दिन पहले जन्मे नवजात की लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात को लेकर अस्पताल पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी ने बताया कि नवजात सड़क किनारे रोते हुए मिला, जिसके शरीर पर चींटियां चिपकी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में नवजात के माता पिता की तलाश में जुट गई है। अलवर के बहरोड में श्रम मंत्री जसवंत सिंह बहरोड दौरे पर रहे, जहां पर कई कार्यक्रमों ने मंत्री जी ने शिलान्यास कर उद्घाटन किया। वही विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने डीजे लगवाया। इस दौरान मंत्री जी के स्वागत में महिलाएं जमकर डांस कर रही थी। वही महिलाओं के स्वागत सत्कार से मंत्री जी इतने खुश हुए कि अपने आप को भी नहीं रोक पाए और घोड़ी से उतरकर खुद भी महिलाओं के साथ डांस करने लगे। जैसलमेर के पोखरण में बस और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार मलूखा निवासी देवी को गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर गंभीर घायल को पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि गंभीर घायल को जोधपुर रेफर कर दिया है, लेकिन घायल के आंतरिक और बाहरी चोटें लगी हैं। नागौर के मेड़ता सिटी मीरा नगरी में आज खुशी की लहरें हैं। आजादी के बाद आज इंदिरा गांधी नहर का पानी घर घर पहुंचा। वर्षों के फ्लोराइड से युक्त पानी पीने से स्थानीय वासियों में घुटने दर्द, जोड़ों दर्द, कुबड़ होकर चलना, दांत पीले होना सहित अनेक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। अब मीठा पानी आने से इन बीमारियों से निजात मिलेगी। भाजपा सरकार के पूर्व कार्यकाल के दौरान नागौर में इंदिरा गांधी नहर पानी पहुंचा था। गहलोत सरकार कार्यकाल में नहर परियोजना को गति नहीं मिली। वहीं मुख्यमंत्री राजे ने शहरवासियों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने का वादा किया था। सीकर के नीमका थाना में गजानन मोदी हाई स्कूल में राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड संघ और से चलाए जा रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कला कौशल शिविर में आज दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 20 संभागियों ने भाग लिया, जिसमें से पूनम सोमावत प्रथम, पूजा मीना द्वितीय, प्रिया तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर दिलीप तिवारी, बाबूलाल, किरोड़ी लाल आदि उपस्थित रहे। सीकर के धोद उपखंड इलाके के भडाडर गांव में टावर पर चढ़कर अपनी मांगे रखने के आरोप में दोनों लोगों को उपखंड अधिकारी ने नोटिस जारी कर दोनों से 2.5 लाख रुपए वसूल करने का नोटिस जारी किया है। सीकर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बढ़ रहे टावर पर चढ़ने की घटनाओं को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि टावर पर चढ़े व्यक्ति पर भारी जुर्माना वसूलने से इस तरह की मानसिकता पर रोक लगाई जा सकती है। नागौर के डीडवाना शहर में कथित तौर पर लगे देश विरोधी नारे लगाने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी ताकतों के साथ ही मंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि गत 2 जून को एक समुदाय विशेष के जुलूस के बाद असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस घटना का वीडियो एक सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। भरतपुर के रारा गांव में महापड़ाव कर रहे भरतपुर धौलपुर के जाटों ने आगामी 23 जून तक के लिए महापड़ाव स्थगित करने की घोषणा की है।
महापड़ाव स्थल पर पहुंचे कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने महापड़ाव को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के नुमाइंदों से वार्ता हुई है और पता चला है कि जयपुर में ओबीसी आयोग की बैठक में जाटों को आरक्षण देने के मामले पर ही कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर 23 जून तक भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण देने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जाट समाज और आर पार की लड़ाई लड़ेगा और आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। अजमेर के रूपनगढ़ में 10 साल से फरार वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। किशनगढ़ नया शहर निवासी किशन सिंह 10 साल से फरार था। भरतपुर के डीग में गांव अऊ में एसडीएम दूली चंद मीना की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार राजस्व शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नामांतरण के लिए 42 खाता दुरुस्ती के 5 और अन्य कार्यों के 57 मामलों का निस्तारण किया गया। भरतपुर के डीग में फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री और बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह की लंबी आयु और स्वस्थ होने के लिए हवन और राजकीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए। चूरू के रतनगढ़ में गांव चैनपुरा में 10वीं कक्षा में फेल हो जाने के कारण एक छात्र ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान देने का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी के पोखरण पहुंचने पर जगह जगह युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष के साथ बाड़मेर भाजयुमो जिला प्रभारी आनंद सिंह राठौड़ रहे। प्रदेशाध्यक्ष ने युवाओं से कहा कि 2018 में विधानसभा चुनाव में 180 से अधिक सीटों से विजयी होने पर फूलों की मालाएं पहनूंगा। वही देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कुशल नेतृत्व बताया और देश और प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। कोटा के इटावा में 2 अलग अलग जगहों पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते 14 लोगों को पकड़ा गया। थाना प्रभारी महेंद्र मारू ने ये कार्रवाई की। वहीं आरोपियों से 48,000 की राशि भी बरामद की गई। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाने में जब्त हुई भारी तादाद में अवैध शराब नष्ट की जा रही है। जब मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे उस दौरान शेरगढ़ के थानाधिकारी मनोज राणा ने कवरेज से रोक दिया, जो एक तरह से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर में निकटवर्ती ग्राम सरवीना में गाय का दूध पीने से एक ही परिवार के 19 सदस्य बीमार हो गए। सभी बीमार सदस्यों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। संभावना जताई जा रही कि शायद दूध गर्म करते समय बर्तन ढका हुआ नहीं होगा। इस दौरान कोई जहरीला जानवर उसमें गिर गया और दूध जहरीला हो गया और उसका सेवन करने से परिवार के सदस्य बीमार हो गए। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे के गांव बाला से ढाणी की तरफ बन रही नवनिर्मित सड़क कार्य का बाला सरपंच दीपिका सिरवी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। यह सरपंच सिरवी ने सड़क कार्य के सामग्री में गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता के मामले को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम सेवक सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में सरपंच चुनाव में वोट नहीं देने की रंजिश से परेशान जैन दंपति ने अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जैन दंपति ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा। दंपति ने एडीएम सिटी आनंदीलाल वैष्णव को प्रार्थना पत्र देकर सरपंच पति के जुर्म से बचाने की गुहार लगाई, अन्यथा आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। अजमेर के ब्यावर में मध्य प्रदेश में किसानों पर की गई पुलिस फायरिंग और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसजनों ने किसानों की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला भी जलाया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में नवस्थापित मदर चाइल्ड विंग में लिफ्ट खराब होने के चलते रोगियों और चिकित्सा कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट खराब होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी विंग में हाल ही में स्थानांतरित हुए गायनिक वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को उठानी पड़ रही है। विंग के ऊपरी हिस्सों में आने जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई थी। करोड़ों रुपए की लागत से बनी मदर चाइल्ड विंग में रोगियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में लिफ्ट भी खराब हो गई। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पूर्णिमा के मौके पर स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ठाकुर जी को 1.25 लाख आम का भोग चढ़ाया गया। इससे पूर्व सुबह मंगला की झांकी में ठाकुर जी को केसर से स्नान करवाया गया।
इस नज़ारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा पहुंचे। साल में केवल एक बार होने वाले इस आयोजन के लिए श्रद्धालु वर्ष भर इंतजार करते हैं। राजसमंद जिले की आमेट पंचायत समिति के सेलागुड़ा में हुई रात्रि चौपाल से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। अधिकारियों कर्मचारी की आधी संख्या में ही ग्रामीण पहुंचे। प्रचार प्रसार के अनुभवों में ग्रामीण की संख्या कम रही। झालावाड़ के अकलेरा के दंतीला गांव में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दंतीला गांव का कांसिंग राजपूत अकलेरा कस्बे से बकरियां बेचकर गांव लौट रहा था। तभी भेरूलाल बागड़ी ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और कांसिंग की हत्या कर फरार हो गया। नागौर के मकराना बोरावर रोड स्थित दीपक ग्रेनाइट फैक्ट्री के मालिक की लापरवाही ने 2 मजदूरों की जान ले ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश निवासी श्रमिक पुष्पेंद्र और ब्रजराज कटर चलाने का काम कर रहे थे। रात्रि को मार्बल की थप्पी के नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ के नोहर में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को वायरल करने के विरोध में दलित समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समाज के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने 15 दिनों में आरोपितों की गिरफ्तारी की बात कही। बारा के छिपा बड़ौद में 10 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 18,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। थानाधिकारियों ने बताया कि बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 से 2.5 लाख की है। पाली के रानी में सांसद आदर्श गांव बस्ती में वित्तीय साक्षरता नाबार्ड द्वारा प्रायोजित शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शाखा प्रबंधक ने ग्रामीणों को बचत खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा ऋण, एटीएम सहित मोबाइल बैंकिंग की जानकारी दी। नागौर के मेरता सिटी में जिले के प्रभारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर खड़ेला ने कृष्णपुरा और भदवासी गांव की रोही में बने निजी टांकों का उद्घाटन किया। कृष्णपुरा में शिराराम के खेत में मनरेगा के तहत 3 लाख रुपए की लागत से टांका बनाया गया है। वहीं गांव भदवासी के खेत में एमजेएसए के तहत 1.5 लाख रुपए लागत से बने निजी टांका बनाया गया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीषण गर्मी में आम जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर विजयनगर के तक बनाई गई सड़क पर पेयजल सप्लाई लाइन के टूट जाने के कारण हजारों लीटर पानी 2 दिनों से व्यर्थ बह रहा है। जल विभाग की अनदेखी के कारण ठीक नहीं किया गया। एक और जहां पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है, तो कई लोग पेयजल हेतु विभिन्न स्थानों पर भटक रहे हैं। बाड़मेर के सिवाना में पादू क्षेत्र के पऊ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं शिक्षा जन जागृति अभियान राजस्थान सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। वह अभियान सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जन जागृति के तहत इसे विश्व बैंक में वित्तीय सहयोग से शुरू किया गया है। अजमेर के मसूदा ब्लॉक के अधीन कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेश चावला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को मनरेगा श्रमिकों से भी कम मानदेय मिलता है। साथ ही सरकार द्वारा इन कार्मिकों को स्थायी करने की मांग बरसों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। दौसा के सिकराय में बिजली आपूर्ति गड़बड़ाने के कारण कई घरों में बिजली के उपकरण फूंक गए। यहाँ 11,000 केवी बिजली तार टूटकर बिजली लाइन पर गिरने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। अजमेर के अराई में ग्राम तिहारी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहने पर ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य मुकेश कुमार वर्मा सहित स्टाफ को बधाई और धन्यवाद दिया। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। यहाँ सैकड़ों किसानों ने गांधी चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कामा में वन संरक्षित क्षेत्र में आए दिन नीलगायों की हत्याएं हो रही है। इधर हाल ही में मृत मिली 2 गायों के विरोध में लोगों ने वन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया। भरतपुर के कामा में धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोड वाहनों की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। भरतपुर के कामा में पुलिस ने हथियारों की नोक पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार प्रहलाद गुर्जर ने कामा थाना क्षेत्र में की गई वारदातों को कबूल किया है। अलवर के बहरोड में नीमराना में श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव आईटीआई का लोकार्पण करने पहुंचे। ये आईटीआई 2.5 करोड़ की लागत से बनाई गई है। इस दौरान मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी साथ में रहे। इस मौके पर मंत्री के साथ मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि नीमराना में आईटीआई के खुलने से आसपास के हजारों छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। आईटीआई से पास हुए बच्चे क्षेत्र में बनी कंपनियों में नौकरी कर अपना भविष्य बना लेंगे। साथ ही आने वाले समय में बहरोड, नीमराना सहित पूरे अलवर जिले में युवाओं का जमकर रोजगार मिलेगा। कोटा के इटावा में गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 12 से 24 जून तक मनाया जाएगा। अभियान को तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
पखवाड़े में आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों से दस्त रोग के बचाव और उपचार की जानकारी देंगे। BCMHO सतीश खंडेलवाल ने जानकारी दी। कोटा के इटावा में रजोपा गांव में पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। यहां सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से नीचे उतर गई, मगर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बाड़मेर के समदड़ी में विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने मजल गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को स्वच्छता की जानकारी दी। समदड़ी निकटवर्ती ग्राम मजल के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत टेलीविजन के जरिए ग्रामीणों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीणों को प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने सहित खुले में शौच नहीं करने की भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत अरनिया जोशी और भुजियाखेड़ी में UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी के मुख्य आतिथ्य और पूर्व विधायक अशोक नवलखा की अध्यक्षता 6 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मंत्री कृपलानी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा प्रारंभ किया गया जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से बरसात के पानी के संग्रहण से भूमिगत जल स्रोतों में अभिवृद्धि होने के साथ साथ पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई का लाभ किसानों को मिलेगा। बाड़मेर के समदड़ी में अजीत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्र में अजीत एवं खेजड़ियाली ग्राम पंचायत के संयुक्त राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 9 बंटवारा, 75 नामांकन, 56 खाता शुद्धिकरण एवं दुरुस्तीकरण, 26 नकलें, 64 विविध प्रार्थना पत्र पर सहित मामलों को निस्तारित कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविर में भीषण गर्मी में ढाणियों और दूरदराज क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों की समस्या को सुनकर मौके पर ही विभागीय कार्मिकों को निर्देशित कर समाधान किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आचार्य मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी मनसा का शारदा धर्मशाला से समकल जैन श्री संघ के साथ भव्य नगर प्रवेश हुआ। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंगल प्रवेश जुलूस श्री जैन दिवाकर भवन पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुआ। अतिथियों द्वारा दादा गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में उपखंड के राणाजी का गुड़ा में खदान में आए दिन किए जाने वाली ब्लास्टिंग से मकानों की दीवारों और छतों में आ रही दरारों से नुकसान पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया। गौरतलब है कि उपखदान में लंबे अरसे से किए जा रहे नियम विरुद्ध खनन और नियमों को दरकिनार कर किए गए खान एग्रीमेंट को लेकर खान विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है। पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका ने पक्के निर्माण के अतिक्रमण को SI के निर्देशन में नगरपालिका कर्मचारी एवं पालिका JCB की सहायता से ध्वस्त कर पालिका भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। टोक के देवली में हनुमान नगर थाना क्षेत्र NH 12 कुचलवाड़ा बाईपास पर ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रहे ट्रेलर उसमें घुस गया, जिससे पीछे के ट्रेलर के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद हनुमान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय देवली की रखवाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। नागौर के डेगाना में यातायात व्यवस्था की शुरू से ही परेशानी हो रही है। शहर के मुख्य रोड पर हाथ ठेले चालकों और बसों के अवैध ठहराव से रोड संकरी हो जाती है और मिनटों तक जाम लगा रहता है। लेकिन मामले पर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और रोड पर कई देर तक जाम लग जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।